राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। आज भाई शिव जी महाराज का बहुत बड़ा दिन था और बहुत ही अच्छा रहा। ये सावन में हम पिछले साल सावन में आए थे, इसमें ही जुलाई में 20 जुलाई को आए थे हम, और 1 साल हो गया हम आए को। और जी मैं व्रत रखे थे यहाँ से, और बहुत अच्छी तरीके से व्रत रखे थे। सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर रही थी मैं, सुबह वाले पोर्शन में ही रहे थे हम जब हम आए थे यहाँ से। 7-8 महीने में सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहे थे। और देखो भगवान सारे काम कर रहे हैं। अब सारा मकान तैयार हो गया, बस वो बाहर की जो नीचे की सीढ़ी हो ना चढ़ने की, तो वो बनने लग रही। और सड़क भी बन गई। हमारी सड़क 20 साल हो गए अब तक बनी नहीं थी। बहुत कोशिश कर ली थी इस सड़क की, जब मेरा दूसरा भाई था, तो बनी नहीं थी, ये बनी नहीं थी। और भगवान की दया से मकान बन तो ही हमारी ये सड़क भी बन गई। तो सब परमात्मा के हाथ में, वो सब परमात्मा ही। नहीं पता, बस हम तो एक बूना डेढ़ करते रहे कि ये वो नू वो सब। हम अपनी कुछ चीज़ें प्लानिंग बनाए, लेकिन वो कुछ और परमात्मा ने मंजूर हो। तो भाई अभी मैं अपना शुगर टेस्ट नहीं करा रही, क्योंकि आम चल रहे इस टाइम, और आम का मुझे बहुत शौक़ है। अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही हो गया जब से शुगर हुआ, और आम मुझे खाने में और भी अच्छे लगने लगे। और मेरा वज़न भी काफ़ी बढ़ गया। मेरे में वज़न 80 kg है, और फौजी साहब में है 78, और जी सुबह में हो रहा 90। मतलब फौजी साहब में सबसे कम है। तो सुबह में भी ने भी अपनी खाना छोड़ रखा, और एक्सरसाइज जिम वगैरह में जा रहा। और मेरे से भी रोज़ कहा कि मम्मी 10 kg वज़न घटाओ। शुगर वाले का वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलता रहा है सुबह। मैं कहा पहले तू घटा ले। मैं तो अब पीछे से कमज़ोर हो गई थी, बहुत सूख गई थी। सूख के मेरे मुंह की भी खाल सी लटक गई थी। मैं कहा भाई मुझे अभी मोटी होना है। तो वज़न तो वैसे बेकार ही है, वज़न ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मेरी हाइट के हिसाब से 60 kg रहना चाहिए। तो भाई सुबह में तो 6 फुट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 90 ज़्यादा है उसमें भी। खुद साफ रखा अपने को बिल्कुल फिट करके। ये तो 2-2.5 घंटा तो वो करें सुबह योगा, और जो ये वो करे ना सुमरन, राधा स्वामी सत्संग का नामदान ले रखा, वो उसमें बहुत वजन घट जा। जो 2.5 घंटे जो बैठा ना, एकदम हिलते भी नहीं है, ऐसे तरीके से करें। और भाई लोगों ने बहुत सोचा कि हमारा मकान ना बने, बहुत टेंशन दी मेरे से भाई हर तरीके से। लेकिन हमने सोच रखा था इस तरीके से बनाना, ऐसा बनाना। परमात्मा ने मकान और लड़की की शादी जैसा आप सोचोगे वो वहीं आकर रुकेगा। जहाँ तक जो जो चीज़ें आप सोच लोगे ना, वो वहीं आकर रुकेगा। ब्याह भी अगर आप सोचोगे कि लड़की की सी शादी करनी, वैसी ही होगी। मैंने ये चीज़ आजमा रखी। जब मेरी शादी हुई थी मैं चौथे नंबर की, हम 4 बहन हैं। तो हमारे ताऊ ने कहा था भाई देखो, जब ये हुई थी लड़के से सोचा भी नहीं था कि इसका इतना बढ़िया ब्याह होगा। बहुत सारा पैसा भी बच गया था, और मेरा ब्याह भी बहुत बढ़िया हो जाता। मेरी ससुराल में दूर दूर तक भी जब स्कूटर नहीं आते, मैं शादी में स्कूटर ले गई थी। 90 में मेरी शादी हुई थी। और ये बॉक्स के बेड जब पहली बार चला था हमारे गांव में, पहली बार आया था ससुराल में भी, सब इक्कर देखा थे भाई पता नहीं कैसा बेड लाई। कूलर को तो उस टाइम रोजे चल रहे थे। नू गए थे जी बर्फ जमा दो इसमें। कूलर का भी किसी ने पता नहीं था कूलर क्या हो। और अब तो भूमि AC ले का मैं, हमारे भतीजे की वो AC लाई। जो पोतियों की शादियाँ आई हुई AC लेगी, कोई AC पर भी ध्यान नहीं देता। जब कूलर को भी सब ऐसा देखना होते, चला चला के देखते हवा के। मज़ा था वैसे उस टाइम का ज़माना ना। मैं अपनी शादी में
मुझे लहंगा बनवाया था हमारे गांव के अंदर। क्या, मैंने भी पहली बार अपनी शादी में देखा था लहंगा, तो पिंक कलर का था। और वो लहंगा मेरा ससुराल में सबका घर 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 गया। जो बहू नहीं आती उनके भाई देखा क्या है, पता नहीं क्या है ऐसे। तो भाई उस टाइम अलग ही आनंद होता। अब तो हर कोई कोई कितना भी गरीब है, कोई कुछ भी है, पर एक से एक लहंगे पहनने लड़कियां, क्योंकि ससुराल वालों से ले मैं वो लहंगा। उस पहले नहीं देख रहे थे ससुराल वालों से, लड़की वाले ही देख रहे थे। हमारे भतीजों की बहुएं भी अपने बाप के से ही लाई लहंगे, और मैं भी अपने घर से ही ले गई थी। पहले नहीं ऐसा कोई ले जाया करता। अब तो लड़के वालों से थेप दिया लहंगा भी। लड़की वालों का इतना पैसा नहीं लगता जितना अब लड़कों वालों। नहीं देखो, लड़की वालों का भी जिन्हें शौक है वो शौक से करें, जिन्हें नहीं शौक है तो वो शौक से करते नहीं, उन पर रोने पीटने ही पड़े रहे। आखिरी में जब लास्ट हो रोना पीटना सही हो जा। मैंने शुभम के ब्याह में हर तरीके का शौक करा। जब मैंने चिट्ठी का प्रोग्राम करा था, जब भी बहुत शौक से करा था, सबको खाना खिलाया था, बहुत बढ़िया खाना बना था। सबसे महंगा हलवाई है, मनीष नाम है उसका। फिर मैंने मंडे का प्रोग्राम बहुत बड़ा करा था। फिर उसके बाद मैंने रिसेप्शन बहुत बड़ा करा, और 2 प्रोग्राम लड़की वालों को, ये अंगूठी का और जी बारात का, वो भी ठीक हुए, प्रोग्राम बढ़िया हुए। मतलब हमारे जो जानकार थे ससुराल वाले सब 4-5 दावत दी मैंने। एक बार वो हो करा नहीं, जब शायद बांधते पता नहीं, एक दिन पहले मंडे से क्या था, जब भी मैंने सबका खाना करा था। 5 प्रोग्राम करे, 5, हाँ, बड़े बड़े। तो भाई 5 नहीं 6 प्रोग्राम है। लो भाई ऐसे टाइम